नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं दिव्या। पेश है अब तक के मुख्य समाचार। हिमाचल में कोरोना के 22 नए मामले। शिमला में आईटीबीपी के 18 जवान निकले पॉजिटिव। पांवटा साहिब में बाप बेटे पर रात को फायरिंग, बदमाश फरार। हिमाचल में पुलिस भर्ती प्रक्रिया बदलेगी, कर्मचारी चयन आयोग लेगा अब लिखित परीक्षा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड पाठ्यक्रम में करेगा 30% कटौती। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में बिकने वाली इन्फेक्शन की दवा का सैंपल फेल। ग्राहक को ठगने वालों की अब खैर नहीं, नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू। विज्ञापन में गलत सूचना पर 10 से 50 लाख तक जुर्माना व 5 साल की जेल। सेलिब्रिटी की भी जिम्मेदारी हुई तय। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में फटा बादल, 3 की मौत, 9 लापता, मलबे में कई घर दबे। देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 40,425 नए मामले सामने आए। संक्रमितों का आंकड़ा 11 लाख के पार। अयोध्या राम मंदिर के डिजाइन में बदलाव, अब 2 नहीं 3 मंजिला होगा। ऊंचाई भी 33 फीट बढ़ेगी। चीन से रिश्ता तोड़ने के लिए लंदन में मुख्यालय बना सकता है टिकटॉक। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल में सोमवार सुबह कोरोना के 22 नए मामले सामने आए हैं। सोलन व नाहन के बाद अब शिमला जिला में कोरोना विस्फोट हुआ है। शिमला जिला के रामपुर में ज्योरी में 43वीं वाहिनी आईटीबीपी के 18 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सभी जवान 23 जून को छुट्टी काटकर दूसरे राज्यों से यहां पर पहुंचे थे। एसडीएम रामपुर सुरेंद्र मोहन ने बताया कि सभी जवान ज्यूरी में क्वारंटाइन थे और सोमवार सुबह इनके सैंपल पॉजिटिव पाए गए। सभी की ट्रैवल हिस्ट्री है। इन्हें कोविड केयर केंद्र मशोबरा शिफ्ट किया जा रहा है। इसके अलावा रोहड़ू के मेहंदली में 2 प्रवासी मजदूर पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों ही होम क्वारंटाइन हैं। एसडीएम रोहड़ू BR शर्मा ने कहा कि संबंधित एरिया को सील किया जा रहा है। कुल मिलाकर शिमला जिला में सोमवार सुबह कोरोना के 20 मामले सामने आए हैं। इसके साथ शिमला में अब कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 91 पहुँच गया है। इनमें से एक्टिव मामले 45 हैं। वहीं चंबा जिला में भी सुबह 2 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। दोनों की ट्रैवल हिस्ट्री बाहर की है तथा ये होम क्वारंटाइन थे। पांवटा साहिब उपमंडल में बाइक पर घर लौट रहे बाप बेटे पर अज्ञात बाइक सवारों ने फायरिंग कर दी। हालांकि इस वारदात में कोई हताहत नहीं हुआ है। इस घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वारदात पांवटा के बाता मंडी की है। जानकारी के अनुसार बाइक पर सवार 2 लोगों ने बाइक पर सूरजपुर लौट रहे बाप बेटे पर अचानक गोलियां दागनी शुरू कर दी। गनीमत ये रही कि 3 फायर होने के बाद भी दोनों सुरक्षित हैं। घटना के बाद पीड़ित अख्तियार अली ने बताया कि वे अपने बेटे के साथ सूरजपुर से बाइक पर आ रहा था। जैसे ही वे बाता मंडी पहुंचे तो यहां पुल के समीप पल्सर बाइक पर सवार अज्ञात लोगों ने उन पर फायर करना शुरू कर दिया। फायर के बाद उनकी बाइक गिर गई। चिल्लाने के बाद बदमाश 3 फायर करने के बाद मौके से फरार हो गए। डीएसपी वीर बहादुर ने कहा कि रात को ही घटनास्थल का जायजा लिया गया है। घटनास्थल से 3 कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस गंभीरता से घटना की जाँच कर रही है। हिमाचल प्रदेश में लगभग हर साल होने वाली सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा में उठने वाले सवालों को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर ली है। पारदर्शिता लाने के लिए मुख्यालय ने सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें लिखित परीक्षा हमीरपुर स्थित हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग से कराने का सुझाव दिया गया है। दलील दी गई है कि आयोग सिर्फ परीक्षाओं का ही आयोजन करवाता है। ऐसे में उसके पास प्रतियोगी परीक्षा कराने की पुलिस से ज्यादा विशेषज्ञता है। इसलिए परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र बनाने से लेकर पूरी लिखित परीक्षा प्रक्रिया को उससे ही कराया जाए। पुलिस मुख्यालय, परीक्षा केंद्र, उसकी सुरक्षा और परीक्षार्थियों की तलाशी की व्यवस्था कर देगा। इस प्रस्ताव पर अब सरकार कैबिनेट की बैठक में फैसला लेगी। कोरोना महामारी के चलते सीबीएसई की तर्ज पर अब हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड भी पाठ्यक्रम में कटौती करेगा। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम में 30% कटौती का प्रस्ताव तैयार किया है। बोर्ड ने 5 सदस्यीय कमेटी को पाठ्यक्रम में कटौती करने का जिम्मा सौंपा है। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि देश भर में फैली कोरोना महामारी के कारण प्रभावित हुई शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और विभिन्न कक्षाओं की पढ़ाई तय समय पर पूरा करवाने के लिए पाठ्यक्रम में कटौती करने का निर्णय लिया गया है। ये कटौती किस विषय में कितनी होगी, इसे तय करने के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड ने एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। हमीरपुर जिला स्वास्थ्य खंड टोनी देवी में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में बिक रही इन्फेक्शन की एंटीबायोटिक दवाई के सैंपल फेल हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने दवा निर्माता कंपनी को स्टॉक वापस लेने के निर्देश दिए हैं। बीते मार्च माह में ड्रग इंस्पेक्टर ने क्षेत्र से कुछ दवाइयों के सैंपल लिए थे।
अब जुलाई में इन सैंपलों की रिपोर्ट पहुंची है, जिसमें से एक दवाई के सैंपल फेल पाए गए हैं। पोटेशियम कोलाबोरेट 0 पाया गया है, जबकि ये 125 ml होना चाहिए था। एमॉक्सिक्लिन भी 76% ही पाया गया है। ये दवाई इन्फेक्शन के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है। ड्रग इंस्पेक्टर हमीरपुर बसंत मित्तल ने कहा कि टौणी देवी के दुकानदार ने अपने जवाब में कहा है कि उसने ये दवाई मंडी के एक विक्रेता से खरीदी है। मंडी के विक्रेता का जवाब आना बाकी है। एहतियात के तौर पर कंपनी को इसके स्टॉक को रिकॉल करने के लिए कहा गया है। नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 20 जुलाई यानी आज से देश में लागू हो गया है। उपभोक्ता कानून में किए बदलावों से घटिया सामान बेचने वालों, गुमराह करने वाले, विज्ञापन देने वालों की अब खैर नहीं। ऐसे लोगों को अब जेल की हवा खानी पड़ सकती है। घटिया सामान बेचने वालों को 6 महीने की जेल हो सकती है या 1 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। बड़े नुकसान पर ग्राहक को 5 लाख रुपए मुआवजा देना होगा और 7 साल की जेल होगी। उपभोक्ता की मौत हो जाए तो मुआवजा 10 लाख व 7 साल या आजीवन कारावास भी संभव है। नए कानून के दायरे में ई कॉमर्स कंपनियां भी आएंगी। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। नए उपभोक्ता संरक्षण कानून में भ्रमित करने वाले विज्ञापनों और इसे करने वाले सेलिब्रिटी पर भी सरकार ने नकेल कसी है। भ्रमित करने वाले विज्ञापनों को धारा 228 में रखा गया है। इसके तहत किसी वस्तु या सेवा के बारे में गलत तरीके से बताने की परिभाषा तय की गई है। गलत जानकारी व गारंटी के बारे में भी गलत के साथ ही गलत तरीके से विज्ञापन में प्रदर्शित किया गया है, जो प्रतिबंधित व्यापारिक गतिविधियों की श्रेणी में आएगा। सरकार ने प्रचार करने वाले सेलिब्रिटी की जिम्मेदारी धारा 218 में तय की है। कोई संदेश, मौखिक बयान, प्रदर्शन, किसी का नाम, हस्ताक्षर, उससे जुड़ी कोई ऐसी चीज जो उसे प्रतिबंधित करती हो, किसी संस्थान का नाम, उसकी मोहर या ऐसी चीज जो उपभोक्ता को ये विश्वास दिलाए कि उस चीज से संबंधित व्यक्ति का पक्ष सामने आ रहा है। उपभोक्ताओं की शिकायत आई तो जुड़े सेलिब्रिटी पर भ्रामक विज्ञापन के लिए 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बारिश का कहर फिर बरपा है। यहाँ बादल फटने से कई घर जमींदोज हो गए हैं। पहाड़ से अचानक आए मलबे में कई घर दब गए। साथ ही पानी के बहाव में कई लोगों के बहने की भी खबरें हैं। जानकारी के मुताबिक यहाँ 3 लोगों की मौत हो गई है और 9 लोग लापता हुए हैं। मौसम विभाग की माने तो यहाँ अगले 2 दिनों तक भारी बारिश और कहर मचा सकती है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, नैनीताल और बागेश्वर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है। बीती रात हुई भारी बारिश के बाद मुनस्यारी के टागा गांव और बंगापानी के गेला गांव में बादल फटने से तबाही मच गई। कई घर देखते ही देखते जमींदोज हो गए। उत्तराखंड में भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। सबसे ज्यादा नुकसान मुनस्यारी में हुआ, जहां एक पुल पानी में समा गया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 40,425 नए मामले सामने आए हैं और 681 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 11,18,043 हो गई है, जिनमें से 3,90,459 सक्रिय मामले हैं। 7,87,000 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब तक 27,497 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 29,835 हो गई है,
जिसमें से 21,866 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। 21,094 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 563 लोगों की मौत हो गई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 19 जुलाई तक कोरोना के लिए 1,40,47,908 नमूनों का परीक्षण किया गया। इनमें से 2,56,039 नमूनों का परीक्षण पिछले 24 घंटों में किया गया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तैयारियां अंतिम चरण में है। 5 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी राम मंदिर की नींव रख सकते हैं। इस बीच राम मंदिर के नक्शे में बदलाव किया गया है। अब राम मंदिर 2 नहीं बल्कि 3 मंजिला होगा, जिसकी लंबाई 268 फीट और चौड़ाई 140 फीट होगी। राम मंदिर का मूल स्वरूप लगभग वही रहेगा। गृह गर्भ और सिंह द्वार के नक्शे में कोई बदलाव नहीं होगा। 3 मंजिला बनने वाले राम मंदिर में 318 खंबे होंगे। हर तल पर 106 खंबे बनाए जाएंगे। राम मंदिर के नक्शे को नए सिरे से तैयार करने में वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा जुटे हैं। राम मंदिर में 5 शिखर बनाए जाएंगे। करीब 100 से 120 एकड़ भूमि पर 5 शिखर वाला मंदिर दुनिया में कहीं नहीं है। लोकप्रिय प्लेटफॉर्म टिकटॉक चीन से नाता तोड़ने के लिए लंदन में मुख्यालय बना सकता है। इस संबंध में टिकटॉक की ब्रिटेन सरकार से बातचीत चल रही है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन से संबंध तोड़ने के लिए टिकटॉक ने ये कदम उठाया है। चीन से संबंध होने के कारण टिकटॉक को भारत समेत कई देशों में प्रतिबंध का सामना भी करना पड़ा है। सूत्रों के मुताबिक नया मुख्यालय बनाने के लिए टिकटॉक लंदन समेत अन्य शहरों के नाम पर भी विचार कर रहा है। हालांकि अभी तक किसी भी शहर के नाम पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि लंदन के अलावा अन्य किन शहरों के नाम पर विचार हो रहा है, लेकिन टिकटॉक ने इस वर्ष अमेरिका की कैलिफोर्निया में भर्तियां तेज कर दी हैं। इसमें वॉल्ट डिज्नी के पूर्व को एग्जीक्यूटिव पाउचिंग केविन मेयर का नाम भी शामिल है। मेयर को टिकटॉक का चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया गया है। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।